और सिविल सर्जन से मिलकर के उनको करते हैं। इनका बेहतर इलाज, इनका सुबह से ड्रेसिंग नहीं हुआ, नाश्ता किया, नाश्ता मिला। चलिए इनके नाश्ता उस पर हमको छोटी मोटी बातों पे नहीं जाना है। अगर हम पब्लिक घेर ले तो हम बिना हथियार सारों को देंगे। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बखरी सीओ हमला मामले में एक नया मोड़। बेगूसराय में अंचलाधिकारी हमला मामले में अब एक नया मोड़ आया है, जहां पूर्व सैनिकों ने अंचलाधिकारी पर मोटरसन के नाम पर 50,000 रुपया लेकर नहीं लौटाने का आरोप लगाया है। पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया है कि मोटरसन का पैसा मांगने पर अंचलाधिकारी के द्वारा अपने गुंडे द्वारा सैनिक पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पूर्व सैनिक ने वहां रखे चाकू से सीओ पर हमला किया। बताते चले कि पूर्व सैनिक इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती है। जिनसे मिलने पहुंचे पूर्व सैनिकों ने मीडिया से बात करते हुए यह आरोप लगाया। बंधु को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन के द्वारा हमारे पूर्व सैनिक को सीओ के दबाव में, सीओ प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके दबाव में हमारे सैनिक को पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया। आप लोगों ने अभी देखा, मैंने खुद देखा है। और इनको म्यूटेशन के बदले इनसे 50,000 रुपया लिया गया। इन्होंने खुद जाकर के जो अभी बताया इन्होंने खुद दिया, लेकिन सीओ का स्थानांतरण हो गया, इसलिए उन्होंने म्यूटेशन नहीं किया। फलतः इन्होंने बोला कि पैसा हमको दे दीजिए। उसी पैसा लेने के क्रम ये गए थे और सीओ साजिश के तहत इनका जो बॉडी पे जितना हेड इंजरी है, जितना भी इंजरी है, वो बता रहा है कि वो कई गुंडे को रखा हुआ है, फालतू गुंडे को, और उसके बाद इनके ऊपर अटैक किया। इन्होंने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में वहां रखे चाकू का इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को बता दूं, ये इन्फेंट्री के सोल्जर हैं, और सोल्जर जो भी होता है, एक सैनिक को एक गोली एक दुश्मन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगर हमारा इंटेंशन मारने का होता कि हम सीओ को मार देंगे, तो धरती पर कोई शख्स को पता नहीं चलता और सीओ की हत्या हो जाती। एक गोली में हत्या हो जाती, कहीं और हत्या हो जाती। और वहां भी अगर अवधेश जी का मारने का इरादा होता, ये हथियार लेकर के जाते। वहां रखा हुआ चाकू इन्होंने अपने प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया। मैं इस घटना की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार, सुशासन बाबू की सरकार, जो कहते हैं दम्भ भर रहे हैं कि हम सुशासन हैं, ये सुशासन सामने है। जिस सीओ के खिलाफ हमारे आदरणीय बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी धरना दिए और सरकार ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया, वैसे अपराधी किस्म का सीओ, वो सीओ अपराधी है, हमारा ये जवान अपराधी नहीं है। मैं आपके माध्यम से एसपी को कहना चाहता हूं कि माननीय आरक्षी अधीक्षक, आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें। आप एक सैनिक जिसने देश की सुरक्षा किया, जिसने कसम खाने वक्त अपने अधिकारी के कसम की सुरक्षा खाया, वैसे अधिकारी के ऊपर ये कभी हाथ उठा नहीं सकता। और ऐसे जवान को आपने अपराधी कहा, जिसके ऊपर आज तक 107 का कोई इल्जाम नहीं लगा है, उसको आपने अपराधी कह दिया। अपराधी सरेआम साबित हो चुका है। एक नहीं 100 आदमी को ये लोग आपके सामने प्रोड्यूस कर देंगे बखरी प्रखंड के कि वो सीओ बिना पैसा के किसी का म्यूटेशन नहीं करता था। वहाँ पूरे बखरी के लोगों में जनव्याप्त है। उसको सरकार का संरक्षण था। सीओ का व्यवहार आचरण ठीक नहीं है। उसने कई जगह मकान और कई जगह जमीन ले रखे हैं सीओ ने। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच इस घटना का तो हो ही, साथ साथ उस सीओ के धन और संपत्ति की भी जांच हो कि आपकी आय से अधिक इतनी जायदाद आपने कहां से बटोर लिया। एसपी साहब से मैं अभी मिलने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इनके इलाज से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इनका आपने देख लिया, इनका न तो सुबह से ड्रेसिंग हुआ है न कुछ। अभी मैं माननीय सिविल सर्जन से भी मिलूंगा, सिविल सर्जन साहब से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मत छोड़ें कुत्ते बिल्ली की तरह हमारे जवान को। इन्होंने देश की रक्षा किया है और इनका सही से इलाज करें। उसके बाद जो ECHS, जो हमारा एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के द्वारा इलाज पारस हॉस्पिटल पटना, रूबन हॉस्पिटल पटना और भी बढ़िया बेहतर हॉस्पिटल है जो जहां हम लोग इंटरनल होते हैं, हम चाहेंगे कि वहां इनका इलाज हो। चूंकि अभी ये इन्होंने कहा कि इनके जान को भी खतरा है। जिस सीओ के दबाव में आकर के एसपी और जिला प्रशासन इनको अपराधी बोल सकता है, वो इस सीओ के दबाव में इनको यहाँ मरवाया भी जा सकता है। इनका जान के ऊपर खतरा है, इसलिए मैं यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ, इनके जान पे खतरा है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से त्वरित निवेदन करता हूँ कि वो इनको हायर ट्रीटमेंट के लिए पटना जो है फौजी का जो व्यवस्था है रिकमेंड करा करके इनको पटना देता हूँ। मेरा नाम भवेश कुमार भारतीय, मैं पूर्व सैनिक का मीडिया प्रभारी हूँ।
बताते चलें कि बुधवार की देर शाम को पूर्व सैनिक के द्वारा अंचलाधिकारी के घर में घुसकर चाकू से हमला किया जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद बखरी के निवर्तमान अंचलाधिकारी को बखरी PHC में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में अंचलाधिकारी ने आरोप लगाया था कि गलत जमीन की मोटसन नहीं करने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने मौके वारदात से युवक को हिरासत में ले लिया था। इस मामले में बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि युवक के द्वारा एक जमीन की मोटिवेशन नहीं किए जाने पर अंचलाधिकारी पर हमला किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर थी, उसकी रसीद कटी हुई थी। वहीं मामले के कई दिन बीत जाने के बाद सैनिक से मिलने पहुंचे संगठन के लोगों ने अंचलाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए और अपने गुंडों से पूर्व सैनिक की पिटाई किए जाने का आरोप भी लगाया है। पूर्व सैनिकों ने बताया कि एक जमीन के मोटेशन के लिए सीओ के द्वारा 50,000 की राशि ली गई थी, लेकिन सीओ के ट्रांसफर हो जाने के बाद जब पूर्व सैनिक उनसे पैसे की मांग की तो सीओ ने अपने गुंडे के मार्फत से कुल सैनिक की पिटाई की, जिसके आत्मरक्षा पूर्व सैनिक ने चाकू से हमला किया। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। हमारा एक पूर्व सैनिक जिसका घर बखरी शकरपुरा है और नाम है उसका अवधेश पुकार के नाम से, मोहन के नाम से उसे लोग जानते हैं। वो एक जमीन खरीदा था पहले, 10 साल पहले उस जमीन को अपने कब्जे में, या इसके बाद रजिस्ट्री 10 साल के बाद करवाया, रसीद कटवाया। उसका उस जमीन से संबंधित सारा जितना अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है, उसका अप टू डेट है और सही। इसके बावजूद कटने के बाद वह जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए जब ब्लॉक गया, सीओ साहब के पास गया, तो म्यूटेशन के लिए एवज में सीओ साहब ने कहा कि ऐसे म्यूटेशन नहीं होता है, यहाँ आप उसके लिए रकम देना पड़ेगा। तो बातचीत होने के क्रम में यह सीओ साहब ने कहा, पूछने पर कि कितना ये रकम लगेगा, तो उन्होंने सीओ साहब ने कहा कि 5 लाख। इंडिविजुअल जो है वो मोहन या अवधेश कहा कि 5 लाख तो अभी नहीं दे सकते हैं, हम 50,000 आपको देते हैं। और तत्काल में उसी समय 50,000 रुपया उनको म्यूटेशन के एवज में दे दिया गया। देने के बाद भी आगे पीछे होता रहा, ये आता रहा जाता रहा, इसको आजकल करके दौड़ाता गया। इसी क्रम में सीओ साहब की पोस्टिंग हो गई और सीओ साहब की पोस्टिंग होने के बाद या उनसे पैसा की मांग किया, या हमारा म्यूटेशन नहीं हो पाया तो आप हमें पैसा लौटा दीजिए। पैसा नहीं लौटा इनको, और उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है, यह सीओ के निवास के नीचे आधा घंटा करीब प्रतीक्षा किया। प्रतीक्षा करने के बाद आरओ राजीव साहब जब उनको कार्य प्रभार दे रहे थे, सीओ पुराना सीओ, और पुराना सीओ आने के नया सीओ जब वो वापस नीचे आए, इसके बाद यह ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद बातचीत हुई और कहा कि हमारा म्यूटेशन भी नहीं हो पाया, आप मेरा पैसा लौटा दीजिए या जो आप बताएं। लेकिन इसी बीच वहाँ 2-3 आदमी पहले से गुंडे बैठे हुए थे और बातचीत के क्रम में वहाँ ताबड़तोड़ अवधेश के ऊपर सब मिलकर एकाएक प्रहार किया और बहुत मारपीट किया है, जिससे बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। और उल्टा ही प्रशासन के द्वारा इस पर ब्लेम लगाकर इसे फंसाया जा रहा है, बल्कि इसके जान की सुरक्षा की गारंटी यहाँ नहीं दी जा सकती। सबसे पहले हमारी मांग है कि इसे अच्छे इलाज के लिए तत्काल अविलंब इस सदर हॉस्पिटल से किसी अच्छे हॉस्पिटल में, हमारे ECHS के इम्पैनल हॉस्पिटल में इसका पारस रुवन में स्थानांतरण करवाया जाए। ये हमारा विभागीय होता है और वहाँ हम इसका इलाज करवाएंगे। इसके बाद आगे जो ये हुआ है, हम हर स्तर पर इसके साथ इसके विषय को लेकर हम हर स्तर पर मिलने के लिए तैयार हैं। मैं प्रशासन से यह गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि पूरे इलाके में सर्वे कराया जाए और उस बखरी के सीओ के प्रति सर्वे हो कि और स्पष्टीकरण दिया जाए कि उनका लोक आचरण क्या था, उनके प्रॉपर्टी की जांच की जाए। पीछे भी सुनने में आया है कि वहाँ के बखरी के MLA सूर्यकांत पासवान ने
उनके लोक व्यवहार को लेकर, उनके आचरण को लेकर धरना दिया था, है ना। और प्रशासन इस पर संगीन संज्ञान नहीं लिया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है और उनकी पहुंच है, प्रशासन सब मिले हुए हैं और ये जो पूर्व सैनिक है इसके जान को खतरा है। इसीलिए हम अविलंब मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा इस घटना की जांच करवाई जाए और त्वरित अविलंब की जाए। सर गलती किसकी थी? गलती सीओ की, अंचलाधिकारी की। कैप्टन रामकृष्ण पाठक, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ बेगूसराय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।